अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हमारा आगे का सबक शुरू हो रहा है। इसे कहते हैं क़लक़ला। ठीक है, अभी जो मैं कायदा बता रहा हूँ ना, कायदा याद रहा तो ठीक है, कुरान में फिर रिपीट करेंगे, नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। लेकिन जैसे जो पढ़ा रहा हूँ, जैसा पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, जिस एक्सेंट के साथ पढ़ा रहा हूँ वो ज़रूरी है, आप उसको फ़िलहाल ज़हन में रखें। जहाँ तक कायदा समझने का मामला वो मैं इंशाल्लाह सिखा दूँगा, आप बेफ़िक्र है। तो हल्का सा बता देता हूँ। अभी ये देखें, हुरूफ़े क़लक़ला इसे कहते हैं, क़ुतुबुज्जद्दीन। ये 5 हुरूफ़ है, क़ौफ़ क़ौ बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ़ है, क़ौफ़ क़ौ बा जीम दाल। इसका कॉन्सेप्ट है ये, इन 5 में से किसी पर भी सुकून आए, जज़म आए तो इसकी आवाज़ टक्कर खाती है, ऐसा लगता है डबलिंग आवाज़ निकल रही है, डबलिंग। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये 5 हुरूफ़ का ही यहाँ पर इस्तेमाल देंगे इन लोग। हमज़ा बा ज़बर अब, देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है कि बा डबल है या तशदीद आ गई बा पर, ऐसा लगेगा आपको, लेकिन बा तो सिंगल ही है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, देखो ये बा आ गया, क़ौफ़ क़ौ बा जीम दाल में से ये देखो ये बा आ गया। अब क्या शर्त है इसकी, ये तनवीन नून साकिन से थोड़ा हट कर है, इसमें से यही कि 5 हुरूफ़ में से किसी भी पर अगर सुकून आएगा तो ये क़लक़ला, ये 5 में से किसी पर, हाँ 5 के अलावा सुकून आएगा तो डबलिंग नहीं होगा, ये जहन में रखें आप। 5 हुरूफ़ में से, ये 5 हुरूफ़ में से क़ौफ़ क़ौ बा जीम दाल, ये 5 हुरूफ़ में से किसी पर भी जज़म बोलो या सुकून बोलो आएगा तो ही डबलिंग आवाज़ निकलेगी। 5 के अलावा सीन पर आया, लाम पर आया, नून पर आया, अन बंद, उसमें एक ही आवाज़ है। समझ में आई बात, इसमें डबलिंग जैसी लगेगी आपको, कन्फ्यूज़ ना हुआ। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, देखो बा का ही दे रहे हो, हमज़ा बापेश उब, जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बापेश जुब, डायरेक्ट अब इब उब जब जिब जुब। अब देखो जीम का देंगे, चौथे नंबर का, बज, बी बा जीम ज़बर बज, बा जीम ज़ेर बिज, बा जीम पेश बुज। अब दाल का दे रहे हैं, दाल आ गया, सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद्ध, सीन दाल पेश शुद्ध, ये हो गया दाल का। अब तौ का देखिए, ये तो आ गया, क़ौफ़ ता ज़बर क़ुत्त, डबलिंग लग रही है ना ऐसा, क़ाफ़ ता ज़ेर क़ित्त, क़ाफ़ ता पेश क़ुत्त। अब क़ाफ़ का दे रही, ये आ गया पहला वाला क़ाफ़, जिम क़ाफ़ ज़बर जक़, जिम क़ाफ़ ज़ेर जिक़, जिम क़ाफ़ पेश जुक़। तो ये 5 में से किसी पर भी सुकून आए तो क़लक़ला होता है, यानी आवाज़ डबलिंग होती है। 5 में से दूसरे पर आए, सीन पर आए, लाम पर आए तो नहीं होगी, हाँ समझ लेना इसे, नहीं तो सब में निकालते बैठोगे, मौलाना ने बताया डबल डबल आवाज़ निकाल, सब डबल पढ़ो, ऐसा गड़बड़ मत करना भैया। अब देखो वो भी बता रहे हैं कि ये 5 में से दूसरे पर अगर सुकून आया तो डबलिंग आवाज़ नहीं है। देखो बस, एक ही आवाज़, बास ज़बर बस, कित कित, ये देखो डबलिंग आवाज़ आ जाएगी, ये क़लक़ला में से नहीं है, क़लक़ला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो ये साउंड नहीं चाहिए हमको। कित गलत, कित बस, काफ सिंजेर किस बस, बा सिंजेर बिस बस, एक ही बात, कित साउंड बंद, जहाँ ता ख़त्म हो गई वहाँ पर साउंड बंद हो जाएगा हमारा। कित कित बहुत माइनर मिस्टेक है, अगर हो गया तो भी चल जाएगा, लेकिन जब हम पढ़ रहे तो भाई सही तरीके से पढ़े ना। कित जे, कोई बोलेगा नहीं आपको, लेकिन जो सही कारी के पास आप जाकर तो पकड़ लेगा आपकी गलती, बोले शायद वो भी ना कुछ बोले, लेकिन वो समझ जाएगा बंदे को इतनी कायदे की वाक़िफ़ियत मालूमात नहीं है। जे, जी माइज़ेर जी, सद, देखिए दाल आ गया, डबलिंग आवाज़, सद, गुल, एक ही आवाज़, क्योंकि 5 में से नहीं है, गुल ख़त्म, ग़ैन लाम पेश गुल। तज, 5 में से है, तज, डबलिंग आवाज़, वाह, एक ही आवाज़। सब, 5 में से बा है, सब, सीन बा ज़बर सब, इह, इह, एक ही आवाज़, 5 में से नहीं है, इह। नस, एक ही आवाज़, लक़, क़ाफ़, 5 में से है, ये 5 में से क़ाफ़ है। जुल, लाम क़लक़ला में से नहीं है, एक ही बार, जुल ख़त्म, जिम लाम पेश जुल। यज अल, जिम आ गया है, इसमें ध्यान रखना, ये तो एक एक वर्ड दे तो समझ में आ गया, ये 3-4 हुरूफ़ है। तो यज अल, हिज्जे करेंगे, या जिम ज़बर यज, आइन लाम ज़बर अल, बस एक ही बार, अल एक बार, यज अल। लक़द, क़लक़ला में से दाल है, ख़लक़ ना, क़ाफ़ आ गया। अत अमना, आइन मीम पर ज़बर की हरकत जल्दी, ना अलिफ मद्दा है, अत 5 में से है, ता, अत अमना,
नक़ो, नक़ो ऐन ये काफ में से। बुरूज ये जीम, ये भी कलकला है इसमें भी। मुहीत कलकला, ऐसा लग रहा ता की ज़बर की हरकत आ रही है, लेकिन ता की ज़बर की हरकत नहीं है, वो जज़म है, सुकून है। ये 5 में से तो आवाज़ डबलिंग होगी। मुहीत इहदीना। तो मेरे पढ़ाने का तरीका जो है ना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब जो रियलिटी है जो हकीकत वो मैं पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है शुरू में आपको तकलीफ़ हो, लेकिन देखो इन्ना मअल उस्रि युस्रा, अल्लाह कुरान में कह रहा है तकलीफ़ के बाद राहत आ दी। फिर जो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा ना इंशाअल्लाह, मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस मैंने आपसे लिए नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, अगर नहीं मज़ा आया तो मैं अपनी तरफ से आपको दूंगा, समझ रहा। तो ये जो है फ्री में है, आप इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा उठाइए। पहले ज़माने में कोई मोबाइल वगैरह था नहीं, नेट था नहीं, अब अल्लाह ने दीन सीखना बहुत आसान कर दिया मेरे प्यारों, उसका फ़ायदा उठाएं। अकेले में बूढ़ा हो, बूढ़ी हो या कोई भी हो, अकेले में लेके बैठा, आपको वज़ू की भी ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर आपको कायदा भी नहीं लेना है हाथ में, बग़ैर वज़ू के आप ऐसा पढ़े 5 मिनट 6 मिनट के लिए 3-4 बार आपने सुन लिया, 2-3 बार रिपीट कर लिया, वो रोज़ाना 15-20 मिनट पढ़ते हो, 1 महीने के अंदर आपका कुरान हो जाता है, कायदा हो जाता है, फिर आप कुरान स्टार्ट कर सकते हैं। जब 10 लोग कुरान पढ़ते हैं और आप बग़ैर ऐसे ही पढ़े हुए बैठते हैं तो आपको कितना ख़राब लगता है। कहीं कुरान खानी वगैरह होती है या कहीं ऐसा कुरान पढ़ने का मौका मिलता है ना, तो आपको कितना गिल्टी फील होता है। लेकिन जब 10 लोग पढ़े तो आपने अभी सीखा, और देखो सीखने की कोई उम्र नहीं, ऐसा मत समझो मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल की हो गई या मैं 70 साल, नहीं, सीखने की कोई उम्र। सीखते सीखते अल्लाह ने करे अगर आपका इंतकाल हो गया, अल्लाह आपको कुरान पढ़ने वालों में से उठाएगा, क्योंकि आपकी नीयत ये है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है। हमारे जो मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी है, ये अक्ल कुएं के, तो वो हाफिज़ नहीं, बहुत तड़पते हैं। वो कभी बाहर से जाके आते थे, सऊदी, दुबई, इंग्लैंड वगैरह से, तो असर बाद जो है पूरी कारगुजारी सुनाते थे, मैं यहाँ गया वहाँ गया, इस तरीके से माहौल है तो तुम लोग भी सीखो। तो कहते थे मैं हाफिज़ नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, वो ज़बरदस्त आलिम है वो, तो कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जब मैं कब्र से उठूँगा ना क़यामत के दिन, तो अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बनाकर उठाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया और मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं हाफिज़ कुरान बनूँ, लेकिन मैं बन नहीं पाया। तो आप कायदा सीखते सीखते, आपकी नीयत कुरान सीखने की है, कायदा सीखते सीखते कि अगर आप चले गए ऊपर तो बहुत अच्छा सौदा। हमारी नेकियां तो और है ही नहीं भैया, पता नहीं और है क्या नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी नेकी। अल्लाह का कलाम सीखते सीखते, पूरा सीखा भी नहीं, थोड़ा सा ही कायदा पढ़ा, 1 सबक 2 सबक ही पढ़ा, लेकिन नीयत थी कुरान सीखने की, और इसके दरमियान अगर हम ऊपर चले गए, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह हमें कुरान पढ़ने वाला बनाकर उठाएगा क़यामत इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।